ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबको प्रणाम, सभी बहनों भाइयों को। जैसा कि सबको ज्ञात है, हम लोग बहुत ही विशेष शिविर की तैयारी में अपने समयदान को लेकर नियोजित तरीके से अपनी तैयारी के लिए सब है और उसके लिए प्रयासरत हैं। बहनों भाइयों, कल जो बात हुई थी वो शिविर का आरंभ था, जिसमें हम के आयोजन से संबंधित और दूसरा जो हमारी टोली रहेगी जब संचालन करेगी तो किन विशेषताओं का ध्यान रखेगी और संचालन के क्रम में किस किस प्रकार की बातों का ध्यान रख करके, जिससे कि हमारी जो प्रस्तुति है वो व्यवस्थित हो पाए और पूर्णता की ओर बढ़ पाए तरीके से, इस बात पर कल केंद्रित थे हम लोग। आज हम विशेष रूप से इसका जो अपना पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। जो बातें अभी हो रही है वो बातें कोई भी नई नहीं है। मजेदार बात यह है कि इसमें से कोई बात नई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे कार्यकर्ता जो बंधु जुड़े हैं वो कोई एकदम ऐसे नए होंगे जो इन विषयों से एकदम अनभिज्ञ होंगे। ये जानकारी तो है सबको, और कई लोगों ने इसके ऊपर अपना प्रवचन भी किया होगा, भाषण भी किया होगा, दूसरे कार्यकर्ताओं को, नए लोगों को मार्गदर्शन भी अपना दिया होगा अवश्य ही। तो नवीनता क्या है? कुछ भी नवीनता नहीं, बस व्यवस्थित कर लेना है इसको, एक व्यवस्थित रूप इसको मिल जाए, इसकी ओर हम जागरूक रहें, अस्त व्यस्त न रहे, क्योंकि गुरुदेव का जो साहित्य है वो अथाह भंडार है। एक ही विषय से संबंधित कई साहित्य, कई किताबें हैं, कई और जब हम पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कराने लगता है, क्योंकि ढेर सारा पढ़ करके भी दिक्कत होती है। सार चीज को कैसे निकालें? आपको केवल 1 घंटा बोलना है, 1 घंटे में सारी बातें होनी है, और 1 घंटे के भीतर जो विषय है उस विषय से संबंधित आपको 10 किताब पढ़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। तो समग्रता पूर्वक तरीके से एक जगह सब मिले, ऐसा हो नहीं सकता, और किताबों की भाषा ऊपर से। तो इस तरीके से हम इस पर विचार करेंगे कि कैसे इसको व्यवस्थित रूप दिया जाए। बस इसी के संबंध में आज चर्चा करनी है और एक निर्णय तक पहुंचना है। आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा बाद में, और या अपना मत के साथ साथ कुछ प्रश्न होगा तो आपस में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये जो विषय हमारा है, आप विषय अपने पास रखे हैं क्या? सब लोग विषय सब लोग रखे हैं क्या? ये रखे हैं आप? PDF रखे होंगे सब लोग। जवाब दीजिएगा थोड़ा ना, तो समझ में आएगी मुझे बात। तो सबसे पहला दिन जो है से लेकर के छठ, तो मैं पूछूंगी हम ये किनके लिए है शिविर और इसका लक्ष्य क्या है? हमारे पाठ्यक्रम में जो चीज है और जो बताया गया उसके अनुसार ये शिविर जो है वो उन युवाओं के लिए है जो मिशन से परिचित हैं। परिचित का मतलब पूरे परिचित नहीं है। गायत्री परिवार में यदा कदा आते रहे हैं, कुछ लोगों ने 1 दिवसीय या 6 दिवसीय शिविर भी किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे कि शांति कुंज गए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि यज्ञ वगैरह में भागीदारी करते होंगे, या हम लोग जब उनको दीप यज्ञ में बुलाते हैं या कोई गतिविधि वगैरह में कभी बुलाते हैं तो आते हैं। मतलब गायत्री परिवार की उनका रुझान, झुकाव थोड़ा है, परिचित है, वो परिचित हैं। इस तरह के युवा होंगे, ये समझा जा रहा है। आप इन सब बातों को ध्यान दे करके सुनिए भी, और इसके बदले में अपना प्रत्युत्तर भी दीजिएगा कि क्या ऐसा ही है। बताया जाता है कि उसमें से कुछ जो है वो बिल्कुल नए लोग हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, क्या इसकी तो पहचान मुश्किल है, हमें तो नहीं मालूम भाई। अब ये जिले वालों को पता होना चाहिए, या जिनके माध्यम से पंजीयन किया है
उनको पता होगा कि कौन कैसा है, कौन कितना नया है, कौन कितना पुराना है, किसकी जानकारी कितनी है, किनका रुझान है। अगर इसको हम श्रेणीबद्ध कर सकते तो बहुत ही, मेरी अपनी समझ में तो ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, एकदम से नया, उसके लिए आपको अपनी आईडी से, अभी आप लोगों ने ग्रुप बनाया है, उसी के अंतर्गत उनका सूचना दे करके वनडे कैंप लगाना चाहिए। आपको कम से कम 2-4 वनडे कैंप लगाना चाहिए। जैसे एक दिवसीय शिविर में अपन 4-5 लेक्चर करते हैं, उसमें आरंभिक रूप से बारे में, मिशन की गतिविधियों के बारे में, हमारे उद्देश्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां हो जाती है। जब दिन भर अपन 4-4 लेक्चर उनके बीच में करते हैं, तो नहीं भी होता है मान लीजिए, तो भी इस मामले में उनको जोड़ करके, अपनी आईडी की मीटिंग में जोड़ करके उनको आरंभिक जानकारी, आरंभिक बातचीत करें। उसके लिए आप एक दूसरे से सहयोग ले सकते हैं, हम लोगों से भी सहयोग ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यदि व्यवस्था बनी और सुविधा बनी तो हम मार्गदर्शन उसमें दे सकेंगे आपकी आवश्यकता अनुसार। हालांकि हमारी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी इस मामले में, पता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आरंभिक तैयारी हो जाएगी। मैं पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले ये सारी बातें आपसे बोलना जरूरी समझ रही हूँ। आपको लगता है ये बातें जरूरी है? जरूरी है ये बात, लगता है आपको? तो और जब थोड़े बहुत परिचित में हो, या थोड़ा समझ जाए, या किसी के, उसका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो गायत्री परिवार का बच्चा है, युवा है, यदा कदा देखता रहता है, सुनता रहता है, भले ही वो भागीदारी नहीं करता तो भी चल जाएगा, तो इसमें चल जाएगा भले। लेकिन एकदम नया जो है, यदि उसको किसी तरीके से छटाई की जा सके और उनको 1-2 बार अपना शिविर लगा ले, मीटिंग कर ले उनके साथ में, ऐसी 1-1, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, तो बहुत अच्छा हो जाएगा और एक पृष्ठभूमि बन जाएगी जिससे कि हम उनको इसमें ला सकते हैं। बिल्कुल नए हैं, संख्या उनकी कम है, तो देखेंगे, चला लेंगे प्रस्तुति, क्योंकि प्रस्तुति तो सामान्य ही रहेगी, प्रस्तुति तो उन्हीं के लायक रखनी पड़ेगी। इसलिए तो ये पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी, ये होगा। अब इनका उद्देश्य जो है, हमारे शिविर का जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं तो वो जड़ से जुड़े, उनकी नींव मजबूत हो। उधारी छाप जो काम होता है, जैसे जुड़ गए बस, तो जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि गायत्री माता की केवल आरती उतारना या युग निर्माण योजना को और व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र में से उनको रटंतु विद्या जैसे रट लिया और हो गया। नहीं, उनकी गहराई में जा करके वास्तव में जुड़ना किसे कहते हैं समझे, और उन क्रियाकलापों में भागीदारी करें। या ये कह लीजिए कि उनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना है। जुड़ना माने अपनी जीवन शैली में कुछ विशेष परिवर्तन करना, वही जुड़ना होता है। तो उसे वो जाने, उसे समझे वो, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए इसको अपन साधना प्रधान कह सकते हैं, जीवन साधना प्रधान कहना चाहिए, जीवन साधना प्रधान। और आपकी लक्ष्य में लिखा होगा, देखिए, कि प्रदेश के हजारों युवा भाइयों बहनों के आध्यात्मिक नींव को सुदृढ़ करना, मतलब इसका ही हुआ। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम शुरू करेंगे अपना शिविर। और प्रथम दिवस के बारे में कल बात जो हुई थी वो ये थी कि आयोजनकर्ता जो है, वो जो टोली है प्रशिक्षकों की टोली का परिचय कराएंगे, उनका परिचय देंगे, उनको हैंडओवर करेंगे। उसके पश्चात फिर विधिवत तरीके से ये कार्यक्रम शुरू होगा उनके द्वारा। और उसके पहले 10 मिनट जुड़ने वालों से आत्मीयतापूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, कहाँ से हैं, कैसे हैं। उनको आरंभिक मार्गदर्शन करेंगे कि अपना नाम लिखें, अपने स्थान का नाम लिखें, वीडियो में रहें, इत्यादि इत्यादि बातें करेंगे। इस तरीके से फिर आगे बढ़ेगी बात। तो पहले दिन क्या करेंगे, विषय का नाम है सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व एवं उनके प्रतिफल। सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व एवं प्रतिफल आपके सामने पीडीएफ है, आप उसको देखिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि उनको नहीं बोलेंगे हम, आज का विषय है कि सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्व एवं उनका प्रतिफल, ऐसा बोलना नहीं है उनको भाई। तो बोलेंगे कि हम सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए एकदम से क्यों आएंगे, अरे हमको तो सामाजिक बना रहे, हमको तो हमारे फायदे की बात। तो शुरुआत ऐसे ही करना है, युवा
बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम आपसे आज इस शिविर के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। स्वागत है आपका। और सबसे पहली बात ये कि आपको बता दें कि आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। लाभप्रद क्यों होगा? लाभप्रद इसलिए होगा कि न जाने अपने जीवन को धन्य बनाने के लोग क्या क्या करते हैं, कितने सरंजाम जुटाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऊंचा जॉब ढूंढते हैं, करियर की चिंता करते हैं, करियर की इतनी इतनी तैयारियां करते हैं, न जाने कितनी कितनी तैयारियां करते हैं, इतना तन मन धन उनके पेरेंट्स उनके लिए लगाते हैं। आप स्वयं भी अपना समय साधन धन लगाते हैं, मेहनत करते हैं। वो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन उसे और बेहतर तरीके से आप अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें, जो आपके जीवन का लक्ष्य है या आपका जो जीवन है जिसे आप शानदार बनाना चाहते हैं, उसे और आप बेहतर तरीके से कैसे उनके करीब पहुंच सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें। यदि इसके संबंध में कोई आपको मार्ग मिल जाए, यदि कोई आपको महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि इन सब की जो ये विशेष फार्मूला क्या है और इनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है और किन पर ये निर्भर है, यदि सूत्र आपके यहाँ लगता है तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन, आपका करियर, आपका समय सब कुछ सार्थक होगा। और अंततः आपको ये समझ में आएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण शिविर में, उसके आयोजन में आप भागीदार बन रहे हैं। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि हम समाज के अंग हैं। समाज के अंग होने के नाते हम समाज की एक कड़ी हैं। इस नाते हम स्वार्थी, इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम केवल अपने से मतलब रखें। आप में से बहुत सारे भाई बहन मिशन से जुड़े हुए होंगे, गायत्री परिवार से। उन्हें पता होगा कि गायत्री परिवार में सेवा को परम धर्म माना जाता है और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में उनको बोध कराया जाता है। तो चाहे गायत्री परिवार से आप जुड़े हों और चाहे ना जुड़ पाए हों, जुड़ने की तैयारी में हो, पर ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति समाज का सदस्य है, वो समाज के ही सहयोग से अपने आप को लायक और काबिल बना पाता है। और आपने भी समाज से बहुत कुछ पाया है और पाते रहेंगे जब तक हम जीवन में रहेंगे। आजीवन हमारा एक परम कर्तव्य बन जाता है कि अपने समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करें। तभी हम समाज के लिए जब उपयोगी होंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और अन्यथा हम कृतघ्न जीवन यापन करेंगे। लेना तो है सब कुछ, लेकिन देना कुछ नहीं है। तो ऐसा जीवन, जैसे गीता में जिसको चोर कहा जाता है, तो ऐसे चोरों जैसा जीवन ये हमारे लिए उचित नहीं है और मानव जीवन के लिए तो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो इस मानव जीवन को ठीक करने के लिए भी, शोभनीय बनाने के लिए और अपनी कृतज्ञतापूर्ण जीवन यापन करने के लिए हम जो समाज से लिए हैं उसको कुछ चुकाने की जब बात करते हैं तो समझ में आती बात कि कुछ हर इंसान का अपना एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। मतलब उसका एक सामाजिक जीवन होता है। आपका व्यक्तिगत जीवन मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके परिवार के भीतर का काम, आपका अपना करियर, आपकी अपनी इच्छा आकांक्षा, आपका शौक, ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन जब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो प्रति जिम्मेदारी की बात होती है। अब इस सामाजिक जिम्मेदारी निभाने योग्य कैसे बनेंगे आप? तो इसमें पंथ दो काज है। ये जो सूत्र आपको बताए जाएंगे उसमें न केवल आप सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के योग्य बने, बल्कि उससे पहले उस अपने स्वयं के जीवन में देवत्व को पूर्ण करने, देवत्व को अर्जित करने, प्राप्त करने का हुनर प्राप्त कर और आप उसमें सफल हो पाएंगे, जिससे कि आपका कौशल, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता ये बहुत ऊंचे स्तर का हो जाएगा और आप जो भी करना पाना चाहेंगे वो बिल्कुल पा सकेंगे। इसमें कोई बात नहीं है। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे सफल हुआ जा सकता है। अपने स्वयं के जीवन में और सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने में कैसे सफल हुआ जा सकता है। वो सूत्र कौन कौन से हैं जिनको अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपके व्यक्तित्व का भी विकास छुपा हुआ है, आपकी स्वयं की दिनचर्या छिपी हुई है,
आपकी जीवन शैली छिपी हुई है, आपका जीवन के प्रति चिंतन छिपा हुआ है, जीवन शैली के प्रति विचार चिंतन, ये सारी चीजें छुपी हुई है। तो हम बात की तो सबसे पहली बात तो ये है, साधना जीवन शैली जिन भी महापुरुषों की हुई, जिन भी लोगों ने साधना में जीवन शैली बनाई, वे सब कुछ पा लिए, जीवन में सफल हो गए। तो ये साधना में जीवन शैली क्या होती है भाई? साधना में जीवन शैली का मतलब, एक जीवन शैली होती है अस्त व्यस्त तरीके की, अस्त व्यस्त, खा पियो मौज करो, जब जो जी सो करो, जब पाओ जैसे पाओ वैसे, कभी भी सोना, कभी भी जगना, कभी भी घूमने चले जाना, कभी भी टीवी देखना, घंटों टीवी के सामने बैठे रहना या घंटों व्हाट्सएप में रहना, वीडियो देखते रहना फेसबुक में। ये कोई गलत नहीं है, वीडियो देखना, फेसबुक देखना, ये टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, अब ये जीवन है, इसी से जीवन के सब सूत्र मिल रहे हैं। ऐसा हो गया है अस्त व्यस्त तरीके से, बिना किसी योजना। अगर ये काम किया जाता है तो वो जीवन को डुबाने वाला होता है। व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से दिन भर के क्रिया में पूरे जीवन को प्लान कर लेते हैं, जब उसकी योजना बना लेते हैं और उसके अनुरूप जीते हैं, तो वो जीवन शैली हो जाती है के अनुसार भी, जिससे कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए, कुछ हमारी संस्कृति के अनुसार, कुछ अपनी जीवन की आवश्यकता के अनुसार, और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारा मानव जीवन है, उस मानव जीवन की गरिमा के अनुसार। जब हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है, जब हम ऐसी शैली अपनाते हैं, तो वही कहलाता है साधना में जीवन शैली। अब इस साधना में जीवन शैली के अंतर्गत क्या क्या आता है? अब मैं से बात कर रही हूँ ना, अभी तक मैं किन से बात कर रही थी? एक तरह से युवाओं से, नवप्रवेशी युवाओं से तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही भैया? बीच बीच में ऐसे बोल लूंगी आप लोगों से। मेरी बात समझ में आ रही है? जी दीदी। कई जगहों पर आवाज रुक रुक कर आ रही है करके मैसेज दे रहे हैं। हाँ जी, कुछ अटक रही है। हाँ, नेटवर्क मेरी आवाज ठीक नहीं है? नेटवर्क, आपका नेटवर्क थोड़ा लो है, आवाज रुक रुक कर आ रही है, ऐसा कुछ लोग मैसेज डाल रहे हैं। अभी तक आवाज ठीक नहीं आई इतने देर तक? रुक रुक आ रही है दीदी, आ रही है, समझ में आ रहा है। कुछ आवाज आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। पहले ही बताना था। रुक रुक क्या चेंज कर दीजिए। कुछ लोगों को समस्या है दीदी, बाकी तो लगभग वॉइस क्लियर है आपका दीदी जी। ठीक है, चलिए। जहाँ तो नेटवर्क वीक है, अभी तक मैं युवाओं से बात कर रही थी, अब मैं से बीच बीच में आप लोगों से, अब आप लोगों से बोल रही हूँ। अब कहाँ से क्या क्या लेना है अभी आ गया। तो साधना में जीवन शैली के अंतर्गत सुव्यवस्थित जीवनचर्या को अपनाने की बात करेंगे। ध्यान रखेंगे हर चीज को शॉर्ट में है, लेकिन जान डाल के बोल रहे हैं, प्राण डाल के बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात है सुव्यवस्थित दिनचर्या। तो दिनचर्या के भीतर सफलता का राज छुपा हुआ है। और ये बोलना सबसे महत्वपूर्ण ये कारण ये है कि अधिकांश हमारे युवा, चाहे वो किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हों, चाहे ना जुड़े हों, चाहे पढ़ने वाले हों, चाहे पढ़ने वाले ना हो, विद्यार्थी हो, कामकाजी हो, देखने में आता है अपनी दिनचर्या के प्रति बहुत ही अस्त व्यस्त और बेपरवाह दिखाई देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं पाते और उनको शिकायत रहती है अपने जीवन से, हमें ये चीज नहीं मिला। आप जितने ही महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को देखेंगे तो वो अपने जीवन के प्रति बहुत ही सतर्क और जागरूक रहे। कहने का मतलब अपनी दिनचर्या के प्रति अस्त व्यस्त होने से बचाया उन्होंने। तो क्या क्या करें, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ। प्रातः जागरण सूर्योदय के पूर्व होना चाहिए, नंबर 1, आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नोट करते बनता है तो बड़ी अच्छी बात है, और हर हाल में प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठने की आदत डालिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि हम बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारी क्षमता जो ब्रह्मांड में भगवान ने हमारे लिए प्रेषित की है, जैसे पोस्टमैन चिट्ठी लेके द्वार पे खड़ा हुआ है, वह आपने दरवाजा खोला ही नहीं, और रजिस्ट्री है, बिना आपके साइन दस्तखत किए वो तो देगा नहीं आपको, तो वो वापस चला जाता है। इसी प्रकार की स्थिति होती उनकी,
जो सूर्योदय के हो जाने, सूरज के चढ़ जाने के बाद भी आराम से सोते रहते हैं, तो प्राण शक्ति जो आती है वो चली जाती है। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि आपको हम बाद में इसके बारे में लंबा लेक्चर करके और अलग से गोष्ठी लेकर के अपने जिले में बताएंगे आपको अलग से। पर प्रातः जागरण बेहद जरूरी है। जो जितना जल्दी उठता है उतना ज्यादा युवा होता है, उतना ज्यादा ब्रिलियंट होता है, अपने सारे काम में सफल होता है। उसके लिए 24 घंटे के समय जैसे दूसरे लोगों को पूरा 24 घंटा तो किसी को नहीं मिलता, सोने का समय कट जाता है, लेकिन जो सवेरे जल्दी उठता है उसका जीवन लंबा हो जाता है, मतलब उसको समय ज्यादा मिलता है काम करने के लिए, और दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। उसके काम काज की क्वालिटी बिल्कुल अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो हमेशा ताजगी महसूस करता रहता है, थकता नहीं है। क्यों? सवेरे जो उठ करके प्राण शक्ति को भगवान भास्कर से, सूर्य से, या जो ब्रह्म मुहूर्त वाली वेला में उठ करके जो अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं, उनको ये गिफ्ट के रूप में मिलता है, बिना किसी पैसे के। अब आप कितने समझदार हैं अपने आप को भाई देखिए, जांचिए, आप कितने बजे सो के उठते हैं? हम तो अभी नहीं पूछेंगे आपसे, आप सोचिए। एक दूसरी बात, जब जाग गए तो क्या करें? तो भाई बैठ करके बिस्तर में ही प्रार्थना कर लें। विस्तार से प्रार्थना करने के बारे में आपको आगे बताएंगे। प्रार्थना कर लें, 10 मिनट कम से कम लगाएं आप, और एक दिन का जीवन मान लें। बस आज भर के लिए जीवन मुझे मिला है, एक दिन का जीवन है मात्र। पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, कैसे जागरूक होकर के 3 घंटा पिक्चर देखते हैं थिएटर में, कुछ भी छूटे मत। 1 मिनट एक एक डायल मालूम होना चाहिए, छूट जाएगा तो अरे गड़बड़ होगा। इसी तरह से दिन भर, आज के दिन भर का जो समझ का एक एक मिनट बहुत कीमती है, और उस कीमती जीवन में मुझे बहुत कुछ ध्यान रखना है इसके साथ। तो ये प्रार्थना आत्मबोध की साधना में ये होता है। फिर उषा पान करेंगे, आप सबको ज्ञात होगा। पैर नीचे रखते साथ पृथ्वी माता को प्रणाम किया, कर दर्शन किया। यदि आपको मंत्र आता है, बाल संस्कार शाला में पढ़े होंगे, या आपने शिविर में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, कोई बात नहीं, भगवान को नमस्कार प्रणाम, धरती माता को प्रणाम करिए। और सबसे पहले आप पानी पीजिए, उषा पान, गुनगुना पानी पीजिए, जितना ज्यादा पी सकते हैं, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। और हल्का फुल्का व्यायाम कर लीजिए। आपको में जाने के लिए प्रेशर बनेगा, आप जाइए इधर उधर, फिर प्रेशर बनेगा तब जाइए। उसके बाद फिर उसी के साथ में दंत धावन है, स्नान करना है, जितना जल्दी हो सके निपट लें। कई लोग पहले व्यायाम भी से हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, वो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए जा सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, या आप सूर्य नमस्कार करिए, प्रज्ञा योग करिए, व्यायाम करिए, ये कर सकते हैं। प्राणायाम जरूर करेंगे। प्राणायाम जितना जल्दी हो सके प्रातः काल की वायु में करना चाहिए, और आज के कार्यों का चिंतन करिए। उसके पश्चात फिर जलपान हो, कुछ अध्ययन हो, भोजन का समय निश्चित हो, जलपान का समय निश्चित हो, अपने काम काज का समय निश्चित हो। यदि आराम करना है तो आराम का समय भी निश्चित हो, है ना। और आज मुझे क्या काम करना है उसका चिंतन सवेरे ही कर लिया जाए। दोनों समय का भोजन का समय निश्चित हो, बिल्कुल। सायंकालीन प्रार्थना का समय निश्चित हो। सायंकालीन प्रार्थना यदि आप घर में रहते हैं तो सबके साथ मिलकर कर सकते तो और अच्छी बात, अन्यथा आप अकेले भी कर लीजिए। और ये भी नहीं बन पाता तो रात में सोते समय जब तत्वबोध की साधना होगी तब तो उसको करना ही चाहिए। इस तरह से ये जो है, रात्रि में जब सोते समय सोएंगे तो आत्मबोध प्रातः काल जैसे हुआ था, एक दिन का समय मिला था, उसी प्रकार से रात्रि में तत्वबोध की साधना के साथ में अपनी दिनचर्या का समापन होता है। और आज जो कुछ भी कमी बेसी हुई उसके लिए समीक्षा की जाती है। उसके पश्चात निद्रा देवी की गोद में सो जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके से ये आपकी दिनचर्या हुई। आहार विहार, विहार माने व्यवहार, आहार माने क्या खाना है, तो क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, मतलब भोजन संबंधी नियम और पानी पीने का नियम। ये बेहद जरूरी है कि आप जाने इसको, अन्यथा स्वास्थ्य आपका बहुत बेतरह गड़बड़ा जाएगा। हमें स्वस्थ रहने के लिए आहार की आवश्यकता है। आहार विहार यदि नियमित है और वो समझी गई है, सोची समझी गई है तरीके से, और उसके बारे में हमारी जागरूकता, पर्याप्त जागरूकता है, तो मैं नहीं समझती कि आप लोग कभी बीमार पड़ेंगे बिना वजह के। तो आहार में क्या लेना है? अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है, नशा नहीं करना है,
नियमितता बरतनी, समय पर भोजन करना है, चबा चबा के भोजन करना है। पानी पीने का जो नियम है आप जानते ही होंगे कि खाना खाते खाते पानी नहीं पीना, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, आधे घंटे पहले पी लेना अगर पीना है तो, और बाद में 1 घंटे बाद पानी पीना है। ये इतना सा नियम, सवेरे से उठ करके पानी पीने का नियम बता दिया आपको। और दिन भर में पानी पीते रहना है, कम से कम 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए हर व्यक्ति को दिन भर में। इस प्रकार से आप आहार की और विहार की, व्यवहार की, दिन भर की, दिनचर्या की, इसकी नियमितता को, इसकी पवित्रता को, इसकी शुचिता को, इसकी सात्विकता को बनाए रखेंगे। अनावश्यक गपशप करना, यहाँ वहां घूमना फिरना, बिना किसी प्लान के टीवी देखना, मोबाइल में लगे रहना, डटे रहना, हमारा कितना सारा समय से बर्बाद होता है। इसकी ओर से जो जितना ज्यादा जागरूक होता है उतना अधिक अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाता है। और उसके पास चूंकि समय प्रबंधन हो गया ये, तो उसके पास बहुत सारा समय बचा रहता है जिसमें कि वो उस समय से बहुत सारे उत्कृष्ट कार्यों को करने के लिए उसके पास समय बच जाता है औरों की तुलना में। ये बहुत फायदेमंद बात है। और क्या करें, विशेष बात अभी मैंने आपसे निवेदन किया, आत्मबोध और तत्वबोध की दैनिक साधना करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन क्या क्या पाया, आज मुझे कितना नफा कितना नुकसान हुआ। एक सफल व्यवसाय करता है, दुकान को बंद करने से पहले वो अपना मिलाता है, लेखा जोखा करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं करता। ये तो लुटिया डूब जाएगी उस, तो उसकी लुटिया जो डूबेगी ना वो तो थोड़ी सी है, जिंदगी की लुटिया डूब जाएगी तो बहुत बड़ा व्यवसाय में हानि हो जाएगा। हमारा जो जीवन है वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय थोड़े, जीवन में समय का नुकसान होना ये ना हो, उसके लिए आत्मबोध और तत्वबोध की साधना आपको बताएं। और आध्यात्मिक ऊर्जा का संग्रहण करें तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ता रहेगा। ऊर्जा तो चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्तिशाली बनेंगे तभी बात बनेगी। तो इसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, इन्होंने त्रिविध उपासना की बात कही है। त्रिविध उसका चरण बताएं, एक उपासना, एक साधना और एक आराधना। एक उपासना, एक साधना, एक आराधना। उपासना किसे कहते हैं अब इसको समझाएंगे आप, साधना किसे कहते हैं इसको समझाएंगे, आराधना कैसे कहते हैं इसको समझाएंगे। तो अब मैं इसको नहीं समझाऊंगी तो सारा इसी में चला जाएगा। तो ये विस्तार से थोड़ा बताइए ताकि आप सबको इसी प्रकार से विस्तार से बताएंगे। ठीक है भैया, आधा घंटा बीत गया हमारा, 5 बजे स्टार्ट हुआ है, आधा घंटा बीत गया है। तो जैसे इस क्लास को लेंगे आप उसी प्रकार से ये हुआ, उसके पश्चात 1 घंटा बीतेगा, 1 घंटे में पूरा हो जाए ऐसा कोशिश करेंगे। और अगर 1 घंटे में पूरा नहीं भी हो पाएगा तो 5 मिनट आगे बढ़ा करके ले सकते हैं। बाकी प्रश्नोत्तरी में उसको और क्लियर कर देंगे, तो जो चीज क्लियर नहीं हो पाई है वो क्लियर हो जाएगी। अब इसे आप कहाँ से लेंगे, इसे कहाँ से लेंगे, तो ये कहाँ से लेंगे ये तो आपको मालूम है, इतने देर में तो आपने नोट कर लिया होगा, जरूर कर लिए क्या, नहीं कर लिया होगा। और ये बहुत हल्की फुल्की बात है नहीं, मैं नहीं समझती कि इसके लिए आपको बहुत सारे ज्ञान के लिए वो करना पड़े, खूब सारी किताबें पढ़नी पड़े। एक किशोर संस्कारशाला की जो किताब निकली है अपने, उसमें दिनचर्या के संबंध में एक हल्का सा 2 पेज का उसमें मैंने कलेक्शन किया था, ये उसमें है। बाकी आप अपना स्वयं से बना सकते हैं, स्वयं बनाइए, ये मैंने विस्तार से बताया। उपासना साधना आराधना के बारे में आप लोग सब जानते हैं, उपासना क्या होती है, साधना क्या होती है, आराधना क्या होती है, आप किताबों से निकालिए। मैंने कल जिक्र किया था आपको, वो क्या होती है, वो युग निर्माण योजना, दर्शन और स्वरूप और कार्यक्रम करके एक वांग्मय है, उसमें तो खूब लंबा चौड़ा छोटी छोटी किताबें उपासना साधना आराधना का सब दिया हुआ है, इसको जानते हैं। ये हो गया। अब दूसरा दिन जब आया, मान लीजिए उपासना साधना आराधना में से कुछ बचा हुआ है, तो बड़ी सफाई के साथ आप उसको यहाँ पर जोड़ेंगे। नहीं है तो कोई अच्छी बात है कि सब कवर हो जाएगा। तो अब दूसरे दिन में उच्च स्तरीय साधना के महत्वपूर्ण सोपान, तो कैसे उसको कोरिलेट करेंगे। पहले दिन जो हुआ था, पहले दिन जो विषय हो गया, अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगले दिन एकदम से नया विषय कोई शुरू कर रहे हैं। कि साथियों, कल आपने देखा हमारे जो प्रशिक्षक भाई थे,
उन्होंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया। उसमें आपको बताया था उपासना, साधना, आराधना, आपने ध्यान दिया होगा। और वो जो तमाम बातें थी कल हुई, वो हमारे वास्तव में साधना से संबंधित थी, जीवन साधना से संबंधित ही थी। हम आज उस पर थोड़ा गहराई से प्रवेश करेंगे। और क्या प्रवेश करेंगे? किसकी पूजा की जाए, किसकी आराधना की जाए, किसकी साधना की जाए, देवता कौन होते हैं, किधर होते हैं, कैसे उनसे मिला जाता है, कैसे वरदान पाया जाता है। आप वरदान पाना चाहते होंगे ना, उनसे पूजा करते हैं तो सोचते हैं लोग कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं, नहीं तो क्यों करूं, ऐसी गणित लगाते हैं, खासकर लगाते ही हैं, हम लोग भी लगाते हैं। ये जाने बगैर कि देवता कौन है, कैसा होता है, वास्तव में उसका स्वरूप कैसा है, और वो कितना उपहार वरदान देते हैं और कब नहीं देते हैं, के बारे में क्लियर जानकारी बहुत कम लोगों को है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं और लंबा चौड़ा एप्लीकेशन ले जाते हैं, मेरा ये पूरा होना चाहिए करके, पॉइंट बना करके, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, परीक्षा में पास होना है, जॉब करना है, शादी करने लायक हो गए तो अगर अच्छी लड़की चाहिए, जॉब वाली चाहिए, उसे शादी करना है, ऐसा तमाम सारी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अक्सर ऐसा हो जाता है। तो इसके तह में कौन सी बात है, वास्तविकता क्या है, ये जब हम जानेंगे तो हमारी मनोकामना, महत्वाकांक्षा भी पूरी हो सकती है। पर जाने तो सही पहले। तो इस क्रम में जो बातें आती है वो ये, सबसे पहली बात तो ये कि भाई मैं पहले इंगित करना चाहूंगी, जो उपासना, साधना, आराधना की बात जो कल हुई थी, तो उपासना में करते क्या है, आपको बताया कल कि भाई उपासना में गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ओमकार का जप कर सकते हैं आप, या गुरु मंत्र है उसका जप करेंगे और ध्यान करेंगे, 24 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, आधा घंटा 3 माला जप करेंगे, इस प्रकार की बातें कल हुई थी। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो ये उपासना होता क्या है, किस तरीके से, इसके पीछे का दर्शन क्या है, ये कैसे हो पाता है? तो ध्यान क्या है, जप क्या है, पहले जप को बताएंगे, जप को पहले बताएंगे, है ना। अब आपसे बात कर रही हूं, जप को पहले बताएंगे, ध्यान को उसके बाद बताएंगे, और योग को तो यही बताना है कि योग माने जुड़ना। तो योग माने जुड़ना, तो किससे जुड़ना? तो यदि हम बोलते हैं भैया उनको कि आप लोगों को भगवान से जुड़ना है, हालांकि होता यही है, परमात्मा के साथ में जुड़ना, योग माने परमात्मा के साथ में आत्मा का जुड़ना, किताबों में भी यही है। लेकिन हम उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक बोलेंगे। कैसे? बच्चों, किताबों में तो ये लिखा है, लेकिन वास्तव में उनसे जुड़ते कैसे हैं? भाई परमात्मा से जुड़ने की बात हम अभी नहीं करते, हम तो अपने आप से जुड़ने की बात करते हैं। हम अपनी क्षमताओं के साथ, अपने भीतर की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उससे हम कैसे जुड़ें, कैसे जुड़ पाएंगे? क्योंकि जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे तब तक परमात्मा हमारे लिए ये तो कल्पना की चीज है, संभव नहीं है वो। तो हम अपने आप से कैसे जुड़ेंगे, हम अपनी ऊर्जा से कैसे जुड़ेंगे, और अंततः उन देवताओं से कैसे जुड़ेंगे, परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे? तो उसी में आती है यह बात कि हम क्या करें दैनिक जीवन में, उपासना जब करें, जप करें, ध्यान करें, जप करें, ध्यान करें। अब थोड़ी सी बात, जप क्या होता है, ध्यान क्या होता है। तो मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, एक किताब जो है मैंने इसी देखा से, ये है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। पीडीएफ इसका प्रसारित हुआ था, नवरात्र में था, तो हमारे चंपेश्वर भैया ने इसको प्रसारित किया था, गुरुजी ने भी किया होगा। इस किताब का अवलोकन कीजिए आप, इसमें से पॉइंट बनाइए। मैं सारी बातों का उल्लेख अभी नहीं कर सकती, आप मेहनत कीजिए। सारी बातों का उल्लेख करूंगी तो फिर जैसे पहले बताया सब समय बीत जाएगा। आप मेहनत कीजिए, इसमें से पॉइंट बनाइए, समय के अनुसार सारगर्भित सारांश से निकालते हैं उस तरीके से। जप का अलग कर लीजिए, ध्यान का कर लीजिए, और बाकी तो अपन जब क्लास लेंगे 28 में उसको आप देखेंगे ही, तो उस समय थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। प्रयास करेंगे क्लियर करने का। ये किताब आपके में है, जैसे मेरे हाथ में है, तो जैसे मैं देखी वैसे आप भी देखेंगे, कोई भी नवीनता नहीं उसमें, ज्यादा कम वाली कोई बात नहीं।
तो जप और ध्यान इसमें से देख सकते हैं। अब उनको धीरे से अगले इसमें लाएंगे। तो बच्चों, अब हम देखें हमारे युवा साथियों कि अब देवता कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो पौराणिक तरीके से उनको नहीं बताना है, नहीं तो नहीं सुनाने लग जाएंगे। 2 हाथ ऐसे तो देवता देने वाले होते हैं। हमको उनको उपासना की ओर ले जाना है, उपासना की ओर ले जाना है ना। किसकी उपासना करनी है, किसकी उपासना करनी है। हम तो सबसे बड़े देवता की उपासना करना चाहते हैं, जो हाथों हाथ हमें प्रतिफल दे। आप नहीं चाहते? हर कोई यही चाहेगा कि जितना जल्दी प्रतिफल मिले। तो अन्य देवता जो होते हैं वो तो न जाने कितने दिनों के बाद उनका प्रतिफल मिलता होगा, कहा नहीं जा सकता, हमें इसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन वास्तव में बड़े बड़े महापुरुषों ने जिनकी साधना की वास्तव में, और जिन देवताओं को माना, परम पूज्य गुरुदेव ने जो हम लोगों को समझाया बताया, उसमें यही है कि सबसे बड़ा देवता जो होता है वो जीवन देवता होता है, जीवन रूपी देवता। किसका जीवन? मेरे लिए मेरा जीवन, आपके लिए आपका जीवन। हर किसी के पास जो अपने भीतर, जो आत्मदेवता भी कह सकते हैं उसको, आत्मदेवता कहिए, जीवन देवता कहिए, स्वयं कहिए, स्व कह लीजिए, उनके साथ में जुड़ना, उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना, उनकी साधना करना। तो जीवन देवता की साधना सबसे बड़ा देवता है। दूसरे देवता कब देंगे, कैसे देंगे नहीं मालूम। जब हम अपनी स्वयं की साधना करते हैं, जब अपने आप की जीवन शैली को साधते हैं, अपनी दिनचर्या को साधते हैं, अपने खान पान को साधते हैं, अपने आहार विहार को साधते हैं, यदि हम अपने आप को ठीक करते हैं, अपने आप की समीक्षा पूर्वक एक एक दिन को गुजारते हैं, तो ये इतना बड़ा देवता हमारे भीतर में है कि तुरंत तुरंत उसका प्रतिफल देता है। आप करके देख लीजिए। अन्य देवी देवता भी प्रतिफल देते हैं, निश्चित रूप से देते होंगे, देते हैं, लेकिन उनका उपहार तब मिलता है, उनकी कृपा तब होती है जब हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, जब हम स्वयं अपने ऊपर खुद पहले कृपा करते हैं, तब बाहरी देवताओं की कृपा पात्र बन पाते हैं। हम सोचेंगे कि बाहर से हमने पूजा पत्री कर दिया और गायत्री मंत्र जप दिया या कोई भी मंत्र जप दिया, लंबा लंबा अनुष्ठान कर लिया, अब हम साहब उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना पढ़ाई लिखाई करेंगे, ना व्यवसाय संभालने के लिए करेंगे, और हमें मिल जाना चाहिए क्योंकि हमने पूजा किया है, क्योंकि हमने उनको प्रसाद चढ़ाया है, तो मुगालते में न रहिएगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और चाहे कितने ही बड़े बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया हो, लेकिन हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो जीवन देवता की साधना आराधना करनी है। अब संक्षिप्त में जीवन देवता की साधना आराधना की किताब है, इसको देखिए। ये 2 किताब जो है, एक तो जीवन देवता की साधना, और ये जो है जीवन देवता की आराधना करें, व्यक्तित्व संपन्न बने, ये किताब है। ये दोनों किताब के आधार पर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक भी एक देख लीजिएगा, जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र, ये देख सकते हैं, पलट लीजिएगा थोड़ा। पर मैंने जो देखा उसे मोस्टली ये था और ये था, जीवन देवता की साधना आराधना, पर ये भी उसी से मिलता है जुलता है। 3 किताब इसमें, उसमें से आप निकाल लीजिए जीवन देवता की साधना आराधना। 2 चीजें हैं, एक मनन और दूसरा चिंतन। मनन माने अपने बारे में सोचना, विचारना कि मैं हूँ, क्या करना मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं दिनचर्या में जो कुछ भी करता हूँ तो मेरे क्रियाकलाप, मेरा क्या सही जा रहा है, मैंने टाइम की कितनी की, अपने स्वयं की क्षमताओं की कितनी बर्बादी कर दी, मेरी दिनचर्या कैसी, मेरा खान पान कैसा है, क्या है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो नीचे लिखा आप देख लीजिए, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोध, आत्मनिर्माण, आत्मविस्तार। तो ये निरीक्षण है, वो वास्तव में, और जिसे हम चिंतन कहते हैं वो आत्म और आत्मनिर्माण, आत्मपरिष्कार कहना चाहिए, ये है। तो इस चरण में हम क्या योजना बनाते हैं कि मुझ में क्या कमी बेसी, उसके अनुसार मेरी प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, मुझ में ये परिष्कार होना चाहिए, इन बिंदुओं को परिष्कृत करना है, खान पान को, तो वाणी को, तो व्यवहार को, तो दिनचर्या को, तो सोने जगने को, तो जो कुछ भी है
तो ये परिष्कार में आ जाता है, आत्मशोधन आत्म परिष्कार में आ जाता है, उसी के साथ निर्माण की प्रक्रिया जो चलती है। तो मनन, हम आरंभिक स्तर पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि क्या मिस्टेक है हमारे, क्या त्रुटियां हो रही है, क्या चूक हो रही है। भाई जब इस पर चिंतन करेंगे तभी तो आगे की प्लानिंग करेंगे। तो आगे की प्लानिंग में क्या शोधन करना है, क्या परिष्कार करना है, ये आएगा। इसी को हम चिंतन कहते हैं। आत्मनिरीक्षण मनन के अंतर्गत आ जाएगा और आत्मशोधन जो है वो परिष्कार के अंतर्गत आ जाएगा। और जैसे जैसे परिष्कार होगा, सद्गुणों की धारणा होगी, आत्मनिर्माण होगा, उसी के अनुसार आत्मविस्तार होता जाएगा। अब ये जो 4 चीजें हैं वो भी आपको इन किताबों में मिलेगी। अगर उन किताबों में नहीं मिलेगी, बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पष्ट नहीं है, लंबा लंबा है, कहाँ से निकालें, क्या करें, तो आवासीय युवा शिविर की जो किताब है, 6 दिवसीय आवासीय युवा शिविर की जो किताब है भैया, उसमें व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र नामक जो व्याख्यान है उसके अंतर्गत ये चारों को समझाया गया है। आप उस पार्ट को, उस भाग को ले लीजिएगा, ले सकते हैं आप, क्योंकि वो पका पकाया है, लेकिन उसमें आप अपने शब्दों को जोड़ करके बताइएगा और किताबों से निकाल लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये रहा। तो जीवन देवता की साधना, जीवन देवता कौन है, कैसे उसकी साधना करेंगे और क्यों करेंगे, महत्व क्या है उसका, उसको किताबों से निकाल करके देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगी। और उसके साथ में जुड़ा है आत्मनिरीक्षण आत्मशोधन, तो ये आपस में सब जुड़ा हुआ आप देख रहे होंगे, सारे बिंदु आपस में जुड़े हैं। अंत में एक बात और उनको बतानी है, चाहे इस बात को आप स्टार्टिंग में ही बता सकते हैं, जब ध्यान के बारे में बताएंगे तो उससे भावना की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है। जो ध्यान के लाभ हैं, ध्यान करने से क्या लाभ है, उनको बताते बताते ये हो सकता है। भाव शुद्धि को भी आप पहले ले सकते हैं, यहाँ भले नीचे लिखा हुआ है, आप ऊपर ले सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, अंत में अपन ये बताएंगे उनको कि ये ईश्वर विश्वास, ये आस्तिक होना, ये भाव क्षेत्र के ही ये विभूतियां हैं। श्रद्धा का जागरण होना, संवेदना का जागरण होना, ये भाव क्षेत्र की विभूतियां हैं। जिनका भाव क्षेत्र जितना ऊंचा होता है उनकी चेतना उतनी ऊंची परिष्कृत होती है। और विचार भी जो पैदा होते हैं वो भावों से ही पैदा होते हैं, पहले भाव है। जिनकी भावना में जितनी शुद्धता, जितनी सात्विकता, जितनी उत्कृष्टता, उनके विचार भी उतने उत्कृष्ट होंगे। हमारे भाव जिस समय गड़बड़ा जाते हैं, लाइन से बेलाइन हो जाते हैं, फट हमारे विचार गड़बड़ होते हैं, सब राक्षस घुस जाता है। भाव शुद्ध है हमारे, जिस व्यक्ति के प्रति या जिस क्षण, उस समय हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, ये देखा गया है। तो श्रद्धा तत्व जो है वो भावना क्षेत्र की देन है। और ये जब हम जीवन देवता की साधना करते हैं तो हमारा सारा अंतर और बाह्य शुद्ध होता है और ये सब हमको प्राप्त होता है। ईश्वर विश्वास किसको कहते हैं, क्यों होना चाहिए, ये उनको थोड़ा बताना है। क्यों ईश्वर पर विश्वास करें, तो हम सृष्टा का जो नियम है हम उसे देखें, हमें तुरंत समझ में आएगी बात कि वास्तव में ये सारा जगत जो है वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है। और उनके बनाए हुए नियम से स्पष्ट होता है ये काम ईश्वर ही कर सकते हैं, इंसान तो कभी कर नहीं सकेगा और नहीं कोई दूसरा पावर। अब देखिए हम इंसान हैं, पूरे विश्व में कितने इंसान होंगे, सबकी सूरत मूरत अलग अलग है, सबको पहचाना जा सकता है, जबकि सबके 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, शारीरिक संरचना मनुष्य की समान है, लेकिन फेस से उनको सबको पहचाना जा सकता है। सबकी आज अलग अलग, वंडरफुल उपकार हो। फिर आप ये प्रकृति को देखिए, प्रकृति के जितनी भी जो क्रिया है उसको तो देखिए, क्या जोरदार, मजेदार है, आश्चर्यजनक है। समय पर सूरज उगता है, डूबता है, चंद्रमा की समय पर बढ़ती है, घटती है, कैसे होता है देखिए। और कैसे सौरमंडल, सारे ग्रह, नक्षत्र और निहारिकाएं, आकाश गंगा, ये सब कैसे अपने अपने स्थान पर टिकी हुई है और गतिशील है, गतिमान है, कोई किसी से टकराता नहीं है। और इसी आधार पूरी प्रकृति चल रही है सुव्यवस्थित तरीके से। और हाँ, ये पेड़ पौधों को तो देखिए, लाखों नहीं करोड़ों प्रजातियां होंगी पेड़ पौधों की भी, लेकिन सबकी पत्तियां, सबके फूल, सबके फल, सबके रस, सबका टेस्ट, सब यूनिक, अलग अलग। किसी को किसी से के साथ में नहीं कह सकते कि दोनों एक समान है।
मजे की बात, सारे उगते कहाँ है? मिट्टी में। मिट्टी को चक्कर के देखे कोई स्वाद नहीं, मिट्टी में बेस्वाद है मिट्टी। उस मिट्टी से रस लेकर के आम में आम लगता है, इमली में इमली ही लगती है, फूल में फूल ही लग रहा है, वही फूल लग रहा है। सब अलग अंतर, सब में अंतर है। मतलब इतनी विविधता और इतना सिस्टमेटिक, एकदम व्यवस्थित। कभी ऐसा नहीं होता कि गाय के पेट में बकरी घुस गई, बकरी के पेट से गाय का बच्चा पैदा हो रहा है, कभी नहीं। जैसा बीज है, बीज इतना छोटा सा, कुछ समझ में नहीं आता बीज को देख करके उसके भीतर कितनी महानता और कितनी विशालता भरी है, लेकिन काल वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बताइए कि ये जो नास्तिक होते हैं या ईश्वर की उपस्थिति या ईश्वर विश्वास जिनको नहीं होता, तो एक प्रश्न उठता हमारे मन में तो कि क्या ये जो चमत्कार है ये दिखाई नहीं देता? और ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन शिल्पकार है जो इतनी बड़ी रचना को बना भी सकता है? बता कोई तो है ऐसी ताकत जी कह लीजिए, आप उसको ब्रह्मांडी जी में आता है, कहिए प्रकृति ही कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहेंगे सत्ता होगी तभी हमारे ताएं होती हैं, वो तब प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा आवाज रुक कर आ रही है, बंद नहीं हो गई आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क लो है दीदी की, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई आवाज? हाँ दीदी जी, बोलूं अब? लेकिन रुक रुक के तो इस तरह से ये द्वितीय दिवस का हुआ। अब बता दूसरे वाले जियो से कनेक्ट कर दूंगी, कनेक्टेड है अभी। ये दूसरे दिन का हो गया। अब में आप इन्हीं के देखेंगे और सबसे अच्छा तो ये हो जाएगा क्योंकि पुराना है। निर्माण के सूत्र नामक जो चैप्टर अभी मैंने बताया आपको, आवासीय युवा शिविर की किताब में से जो है, और आपके पास में उसका पीडीएफ भी है, पहले से आपने प्रस्तुतियां उसकी दी है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। बस ये है कि उसके अंतर्गत जो आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण विकास विस्तार पिछले वाले में आ चुका है, उसका जिक्र यहाँ नहीं होगा। नेटवर्क लो है। तो तृतीय दिवस तो उसमें से ले लेंगे, फिनिश हो गया। चतुर्थ दिवस में है गायत्री के दर्शन एवं स्वरूप, ये विषय का नाम है। तो ये भी आप इस किताब में जो गायत्री का महाविज्ञान करके है, उसमें से कुछ आपको सहायता जरूर मिल जाएगी। उसमें जो महाविज्ञान मतलब वैज्ञानिक कारण जो दिए हुए हैं, आप उसमें से ले सकते हैं। और अलग से किताब देखिए जरूर, अपनी भाषा अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अब इसी किताब में युग ऋषि का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। युग निर्माण योजना एक परिचय नामक एक चैप्टर है, आप नोट कर लीजिए। उसमें जो परम पूज्य गुरुदेव का
आप उसमें से उसी में से परिचय निकाल सकते हैं। संक्षिप्त परिचय होना चाहिए। कुछ कुछ परिचय उसमें नहीं है गुरुदेव का। गुरुदेव का परिचय मतलब क्या है कि उनकी क्वालिटी का, उनके कर्तृत्व का परिचय विशेष रूप से उसमें है। लेकिन वो कहाँ जन्मे, उनके माता पिता कौन थे, और दादा गुरुदेव जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, ये सब का उल्लेख उसमें नहीं है। तो आप बचपन को मंत्र दीक्षा उन्होंने जो लिया मदन मोहन मालवीय जी से, और जन्म स्थान आमलखेड़ा है, दादा गुरुदेव से उनका उनका जीवन में उनके आगमन हुआ, अखंड दीप उन्होंने जलाया, और ऋषियों की परंपरा का उन्होंने उन्नयन किया। इन सारी बातों को आप उसमें से नहीं है तो आप जोड़ लेंगे। उसके पश्चात फिर जो उनके कर्तृत्व का मतलब उन्होंने क्या क्या महान काम किए, विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषता रही, उसको आप इसमें से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है, इसमें से ले सकते हैं, ले लीजिएगा। फिर आता है गायत्री एवं यज्ञ का व्यवहारिक विवेचन। तो गायत्री एवं यज्ञ का जो व्यवहारिक विवेचन है उसमें गायत्री मंत्र के गायत्री का दो पक्ष होते हैं। गायत्री एक तो दार्शनिक पक्ष हो जाएगा जिसमें प्रतिमा के बारे में होगा विश्लेषण, कमल के फूल पर बैठी है, हंस पर बैठी है, एक हाथ में वेद है तो कमंडल है वगैरह वगैरह, गायत्री प्रतिमा का दर्शन फिलॉसफी करके। और दूसरा उसका वैज्ञानिक पक्ष, इनको ले लेंगे और व्यवहारिक बात को जरूर बताएंगे कि अपने जीवन में गायत्री को कैसे उसका उपयोग करें। तो यहाँ पर सद्बुद्धि के बारे में आएगी बात। मतलब भाई चाहे व्यक्ति किसी भी ईश्वर को माने, ईश्वर के रूप से प्रेम करे, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लेकिन गायत्री जरूरी है। कैसे? व्यवहारिक गायत्री। कैसे? गायत्री माने सद्बुद्धि, विवेकशीलता, प्रज्ञा ऋतंभरा। सद्बुद्धि की आवश्यकता हर किसी को है, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी आयु वर्ग का हो। सद्बुद्धि की आवश्यकता हर किसी को है, और चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो प्रौढ़ व्यक्ति हो, युवा हो, कोई भी बच्चा हो। और सद्बुद्धि को देने वाली जो है वो गायत्री शक्ति, गायत्री मंत्र, गायत्री शक्ति, ये। तो जब हम गायत्री मंत्र से साधना करते हैं तो ये हमारी बुद्धि को परिष्कृत करती है, हमारी बुद्धि का परिष्कार करके उनकी कुटिलता को, उनकी मलिनता को दूर करके उसको शुद्ध बुद्ध बनाती है। यही इसकी व्यवहारिकता है। तो जिनमें जितने अंशों में बुद्धि की शुद्धि हो गई है, सात्विकता है, मलिनता को उन्होंने परिष्कृत कर लिया है, उतने अंशों में उसके भीतर में गायत्री है। तो व्यवहारिक उपयोग कैसे करेंगे? बस अभी तक जितनी बातें हैं आप जांचिए। सद्बुद्धि ये कहती कि मुझे जल्दी सोकर उठना चाहिए, अपने जीवन के प्रति बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, मुझे जागरूक होना चाहिए, मुझे समय का बिल्कुल भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, मुझे योग व्यायाम करना चाहिए जिससे कि शरीर मेरा स्वस्थ हो, चुस्त हो, सुंदर हो। मुझे प्रतिदिन ईश्वर का मतलब नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए जिससे कि मेरा जीवन उज्जवल हो सके और मैं हर जगह सफल हो सकूं। संगति हम किससे कर रहे हैं? हमारी संगति किनसे हो रही है? वहां पर सद्बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। विवेकपूर्ण तरीके से ही हम अपने साथियों का चयन करें, संगति करें। सबसे अच्छी संगति हमारी किताबें होती हैं। ये आप कब ये फार्मूला लगा पाएंगे? जब विवेकपूर्ण तरीके से सोचेंगे, विचारेंगे। अन्यथा कैसे भी दोस्त हों, अच्छे हों तो आपका भाग्य, सौभाग्य है, और अगर बुरे दोस्त हो गए तो उनके प्रवाह में बह करके अपना सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। हर जगह सद्बुद्धि की आवश्यकता है। कैसा व्यवसाय करें, व्यवसाय का चयन कैसा करें, करियर का चयन कैसा करें, संगति का चयन कैसा करें, दिनचर्या कैसे रखें, खान पान में कैसे शुद्धता बरतें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किधर जाएं किधर ना जाएं, किनके साथ उठे बैठे, टीचर्स के साथ में कैसे व्यवहार बात करें, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कैसे करें, समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन कैसे करें ना करें। सब जगह सद्बुद्धि की आवश्यकता है। एक एक पल, एक एक क्षण, यही वास्तविक भगवान है, यही वास्तविक मार्गदर्शन करने वाला है। तो सद्बुद्धि के बिना किसी का जीवन चल नहीं सकता। और जो सद्बुद्धि का दामन छोड़ा, समझ लीजिए उसके जीवन में पतन का मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो गया। वो पता नहीं पतन के कितनी गहरी खाई में गिर सकता है। इसलिए चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी भगवान को मानते हो,
इसका संबंध किसी भगवान से मत जोड़िए। गायत्री का संबंध, गायत्री अपने आप में साइंस है, आपको पहले ही बताया। इसका संबंध जो है हमारे जीवन से है। जीवन को प्राणवान बनाना, जीवन को उत्कृष्टता की दिशा में ले जाना, जीवन को उत्कृष्ट बनाना। आखिर हर किसी को अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। हम गायत्री को उस नजरिए से देखें, समझे। और यदि माँ के रूप में उनको मान करके उनकी अभ्यर्थना करते हैं, तब तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छी बात। क्योंकि भावना को जोड़ लेने के पश्चात उनके साथ जब हम रिश्तेदारी कर लेते हैं, जब उनके साथ भावना को जोड़ लेते हैं, उसके पश्चात कई गुना अधिक वो फलवती हो जाती है हमारी उपासना साधना, तो और फलवती हो जाती है। इसलिए इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो भैया इस तरीके से ना जीवन पद्धति, यज्ञ जीवन पद्धति और यज्ञ और गायत्री में जीवन जीने का सदविचार गायत्री में होना चाहिए। विचार जो है वो जीवन जो है गायत्री में हो, मतलब सदविचार को हम एडॉप्ट करें, सदविचार को अपने जीवन में स्थान दें। और यज्ञ का व्यवहारिक विवेचन, तो यज्ञ का व्यवहारिक विवेचन आप लोग को मालूम है यज्ञ किसे कहते हैं। आप YouTube के लेक्चर को भी सुन सकते हैं गायत्री का महाविज्ञान और यज्ञ के बारे में। तो दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक पदार्थ यज्ञ होता है, स्वाहा करते हैं, जिसमें हम हवन सामग्री है, समिधा है, इन सबको हम उसमें हवन करते हैं, इनके अपने लाभ हैं। तो जो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान है उस लेक्चर में उसी के बारे में है विशेष रूप से। और यज्ञ जीवन पद्धति ये अलग चीज होती है। व्यवहारिक यज्ञ का मतलब तो हम जो सेवा संबंधी जितना भी काम करते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें कि परोपकार, यज्ञ माने परोपकार, त्याग, त्याग में जीवन, परोपकार में जीवन, अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक नियोजन करना, अपने लिए कम लगाना, दूसरों के लिए बचा करके ज्यादा नियोजित करना, ये परोपकार में जीवन होता है। इसको यज्ञ जीवन कहा जाना चाहिए। तो यज्ञ जीवन पद्धति जो है वो हमें समाज के साथ जोड़ती है, हमें कृतज्ञ बनाती है और हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है। और वास्तव में संपूर्ण सृष्टि जो है वो यज्ञ पद्धति पर ही टिकी हुई है। पूरी प्रकृति यज्ञ पद्धति पर टिकी हुई है। यदि माँ अपने बच्चों के लिए यज्ञ ना करें, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे की सेवा ना करे, उसके जीवन को बनाने के लिए जो कुछ भी करते ना करे, तो फिर उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। आरंभ में 4 दिन भी जीवित नहीं रह सकता बच्चा, ये स्थिति बन जाएगी। तो उनकी सेवा शुश्रूषा करती माँ, वहां से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। अब पूरी प्रकृति को देख लीजिए, नदियां, पहाड़, पर्वत, पेड़, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, सब पशु सब यज्ञ करते हैं, क्योंकि कोई लेता नहीं है, देता ही है। तो हम मनुष्यों को भी यज्ञ जीवन जीना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य के साथ में यज्ञ को सृजन किया, उन्हें जीवन पद्धति के रूप में उनको हाथ में दिया कि बेटा जब तक तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ जीवन जियोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। और जिस दिन से यज्ञ को त्याग दोगे, उस दिन से जीवन दुखमय हो जाएगा। कहने का मतलब जिस दिन से हाय हाय लेना करोगे, सबका बटोरोगे और देने के नाम पर कृतज्ञता बरतोगे, अपनी मुट्ठी बंद रखोगे देने के नाम पर, उस दिन से जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ है, विपरीत है। इसलिए इस तरीके से उनको हम समझाएंगे और उनको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति के 2 पक्ष, एक गायत्री और ये यज्ञ, और ये हमारे सुखी जीवन का आधार है, सफल जीवन का आधार है, गायत्री और यज्ञ। इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से गायत्री और यज्ञ को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है, और ये हमें सिखाया गया है। ये हो गया। पंचम दिवस आता है युग निर्माण योजना का दर्शन और स्वरूप। तो मैंने निवेदन किया अभी आपको, युग निर्माण योजना एक परिचय करके एक लेक्चर है, उसमें से आप निकाल सकते हैं कुछ चीजें। उसमें स्पष्ट जो दिया गया है। तो पहली बात तो उसका दर्शन अपन बताएंगे, युग निर्माण योजना है क्या। मतलब युग निर्माण योजना उसी प्रकार से जैसे कि कोई अन्य योजना होती है वो मनुष्यकृत होती है, लेकिन एक योजना जो है वो मनुष्यकृत नहीं, ये दैवी योजना है। पुरातन काल में जैसे एक बार राम आए, भगवान राम, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी युग निर्माण किया था। भगवान बुद्ध आए,
स्वतंत्रता के पहले की जो परिस्थितियां थी उसको बदलने के लिए बड़े बड़े क्रांतिकारी और महात्मा गांधी सब आए। इन लोगों ने सम्मिलित प्रयास करके जिस प्रकार से युग को बदला, एक तरह से परिस्थितियां को बदलने को मजबूर कर दिया, ये युग निर्माण का ही रूप है। और अब भी युग निर्माण होना है, और उस युग निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव आए। तो उन्होंने जो योजना दी है, युग निर्माण योजना, वो ये है कि फिर से हमारा देश जगत गुरु बने और मनुष्य में देवत्व का उदय हो, पूरे समाज और राष्ट्र और पूरा विश्व जो है गायत्रीमय हो, मतलब उसमें वो स्वर्ग के समान बन जाए। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये आपने कई बार सुना होगा, और ये सुना है कहने का मतलब आप जानते हैं ये युग निर्माण योजना है, ये उसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तमाम सारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों को हम जाने, उनके स्वरूप को जाने। तो इसमें बताना है उनको कि वास्तव में ये राजनीतिक क्रांति तो हो गई। पहले राजनीतिक क्रांति के द्वारा देश को आजादी मिल गई, लेकिन 3 प्रकार की क्रांति की आवश्यकता और है। वो क्रांति क्या है? एक है सबसे पहले बौद्धिक क्रांति, उसके पश्चात नैतिक क्रांति, उसके पश्चात सामाजिक क्रांति। ये युग निर्माण योजना के द्वारा विचार क्रांति अभियान के द्वारा वास्तव में 3 क्रांतियों को संपन्न होना है। पहले बौद्धिक क्रांति, मतलब विचार बदले, विचार क्रांति अभियान। जब विचार बदलेंगे, विचारों में हमारा जो जब घंटी बजेगी और हम सोचेंगे कि ये गलत है और ये सही है, तो हमें गलत का नहीं सही का अवलंबन लेना चाहिए। तो हम गलत को त्यागने के लिए और सही को स्वीकार करने के लिए अपना मानस बना पाएंगे। ये हो गया बौद्धिक क्रांति। सद्बुद्धि को धारण करेंगे, सही दिशा में जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अनौचित्य को, अंधकार को त्याग करके जो भी अंध परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, पुराने समय की जो कुछ पुराने समय कहने का मतलब अंध परंपराएं जो बिना किसी मतलब के चली आ रही हैं, जिससे हमारा नुकसान है, समाज का नुकसान है, उनको छोड़कर उनकी दिशा बदलना विचार क्रांति को घटित करता है। और ये जो है बौद्धिक क्रांति। जब ये होगा तब फिर अगला चरण नैतिक क्रांति आएगा, मतलब उसको अपनाना। बौद्धिक क्रांति दिमाग में घटा, बौद्धिकता के क्षेत्र पर हाँ ये सही है, ये गलत है, हम स्वीकार करते हैं। अब जब स्वीकार कर लिया तो अब उसको अपनाएं, नैतिकता बरतें, अपनाएं। गायत्री बहुत अच्छी तो गायत्री अपनाएं, सद्बुद्धि की शरण में जाएं, ठीक है। यज्ञ जीवन बहुत अच्छा है, मानते हैं, तो हम यज्ञ अपनाएं, यज्ञ जीवन अपनाएं, परोपकार में जीवन अपनाएं। एग्जाम्पल के लिए जब ये होगा, मतलब हमारे जीवन में जब हम उनको धारण कर लेंगे, जब सारे लोग इस प्रकार से बनने लग जाएंगे, तब यही क्या है, ये नैतिक क्रांति है। मतलब नैतिकता के स्तर पर उतर करके उसको अपने जीवन का अंग बनाना। और जब ये विस्तृत हो जाएगा, इसको सब लोग अपनाने लग जाएंगे इस प्रकार से, तब पूरे समाज में छा गया। मतलब 2-4 लोगों के द्वारा नहीं, पूरे समाज के लोग, अधिकांश लोग बहुतायत में जब इसको अपना लेंगे, तब पूरे समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। न केवल व्यक्ति के केवल मस्तिष्क में सोचने में केवल, या कोई 2-4 व्यक्तियों में, जब बहुत विराट स्तर पर, विशाल स्तर पर पूरे समाज में ये अच्छाइयां फैलेंगी, तब वो सामाजिक क्रांति कहलाएगी। ये होना बाकी है भी। इसी के लिए विचार क्रांति अभियान या युग निर्माण योजना है। इस युग निर्माण योजना के कार्य हैं, किस आधार पर इनको फैलाएंगे, किस आधार पर ये हम स्वीकार करते हैं, तो किस आधार पर होगा। तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये 3 उद्देश्य हो गए। और इसके परिणाम स्वरूप हमको ये स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये हम बना पाएंगे इस प्रकार से। अब इसी को आपको समझाना इस तरीके से। मैं इसको विस्तार में नहीं जा रही हूँ, विस्तार में जाऊंगी तो बहुत विस्तार हो जाएगा। इसी के अंतर्गत हम उनको ये बताएंगे कि 7 प्रकार के हमारे आंदोलन भी हैं युग निर्माण योजना के अंतर्गत। तो जो आंदोलन है वो कौन कौन से हैं? तो आंदोलन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, साधना, नंबर 1 साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, 5 हो गए। उसके पश्चात नारी जागरण या व्यसन मुक्ति कुरीतियां उन्मूलन को भी ले सकते हैं, 7वें में नारी जागरण को ले सकते हैं। इस प्रकार से 7 आंदोलन
इन सातों आंदोलन के आधार पर धरती पर स्वर्ग आएगा, हमारे परिवार में स्वर्ग आएगा, हमारे विचारों में स्वर्ग आएगा, हमारे व्यक्तित्व में स्वर्ग आएगा, और सारी धरा जो है वो स्वर्ग के समान बनेगी। मनुष्य देवता बनेगा और सारी धरा जो स्वर्ग बनेगी, इसके पीछे यही दर्शन है। तो 7 आंदोलन पर काम करने का है। हमारा प्रतीक है लाल मशाल, मतलब युग निर्माण योजना का लाल मशाल जो है प्रतीक है। लाल मशाल का मतलब कोई व्यक्ति हमारा कोई गुरु अब नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की स्थूल काया चली गई है। अब हमारे गुरु कौन है? ये लाल मशाल ही प्रतीक है, हमारे गुरु का प्रतीक है। ज्ञान, ज्ञान की लाल मशाल, ये हमारा ये जो प्रतीक है, अब इसी को हम गुरु के रूप में, हमारी संस्था के प्रतीक के रूप में हम इसको रखते हैं। और युग तीर्थ हामल खेड़ा में जन्म लिए, 1 गायत्री तपोभूमि मथुरा 2, और गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये 6 हमारे संस्थान है जिनके माध्यम से युग निर्माण योजना को फैलाई जा रही है। और हमारा उद्घोष है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि युग निर्माण योजना क्या है, तो 2 लाइन में कह सकते हैं हम, कुछ नहीं है, यही है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, मैं बदलूंगा, हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदलेगा। अपने आप को बदले बिना युग को बदलने का हम इस प्रकार से जिम्मेदारी कोई ठेका नहीं ले सकते। हम अपने आप को बदलने के लिए पूरी जिम्मेवारी ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने पर ध्यान देना है और बदल के दिखाना है। उसके साथ साथ हमसे जो बन पड़े वो करेंगे, अपने आप सब बदलेगा, ये सिखाया गया है। युग निर्माण सत्संकल्प के 18 सूत्र हैं, जो हम कल उसकी व्याख्या करेंगे आप सबके सामने। तो वो हमारा संविधान है, नवयुग का संविधान कहलाता है। अब इसमें आप लोग जब लाल मशाल बताएंगे ना, तो उसका अर्थ भी बता देंगे विस्तार से कि किस प्रकार से उसका अर्थ है, उसका क्या मतलब है ये। और इस युग निर्माण योजना में युवाओं की भागीदारी, युग निर्माण योजना के 7 आंदोलन बता दिया। 7 आंदोलन को बताने के बाद में उनकी भागीदारी तो बहुत शॉर्ट में उनको बता सकते हैं। आप पेड़ लगाएंगे, वो भी युग निर्माण योजना का काम है। आप शिविर लगाइए, आप योग शिविर लगाइए, योग कराइए, प्रज्ञा सिखाइए, सूर्य नमस्कार सिखाइए। दूसरों को भागीदारी, 2 तरह से भागीदारी होती है, एक स्वयं करना और दूसरा दूसरों को कराना। स्वयं करेंगे, कराएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगवाएंगे, स्वयं प्रज्ञा योग, योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार करेंगे, योग करेंगे, दूसरों को कराएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। हम स्वयं अपने घर के लोगों को बाल संस्कार शाला बच्चों को पढ़ाएंगे, हम स्वयं पढ़ाएंगे, दूसरों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, खुलवाएंगे। ये जितने भी योजनाएं हैं युग निर्माण योजना से संबंधित, जिस पर हम लोग काम करते हैं, आप उतने की चर्चा कर दीजिए, बहुत होगा। अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाना, दूसरों को पेड़ गिफ्ट करना, स्वयं अच्छी किताबें पढ़ना, दूसरों को अच्छी किताबें पढ़वाना, जागरूक करना, गोष्ठी लेना, अच्छी बातों की चर्चा करना, स्वयं उपासना करना, दूसरों से उपासना करवाना, स्वयं गायत्री मंत्र जप करना, लेखन करना, दूसरों से करवाना। इस तरीके से हम युग निर्माण योजना में भागीदारी निभा सकते हैं। इसमें सारी योजनाओं के बारे में बताइए उनको, मैं पूरी बात नहीं बता रही हूँ आपको। आप युवा हैं, युवाओं को जोड़ना, जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसे उनको जोड़ना, इस तरीके से व्यसन छुड़वाना। आप स्वयं नशा ना करें और दूसरों को भी ना करने के लिए प्रेरित करें, उनको जागरूक करें, युग निर्माण योजना का काम है। इस तरीके से युग निर्माण योजना में हमारी युवा शक्ति की भूमिका सशक्त तरीके से हो सकती है, जिसके लिए आपका आह्वान है। यही सामाजिक जिम्मेदारी है। तो सामाजिक जिम्मेदारियों को तब निर्वहन कर सकेंगे जब हम अपनी भी तैयारी करेंगे, तो हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, ये मतलब ये हो गया। अब 6वां दिन जो आता है 21वीं सदी का संविधान युग निर्माण सत्संकल्प, तो इसको बोलेंगे कि कल आप सबसे हमने जिक्र किया गया था कि युग निर्माण योजना के 18 सत्संकल्प हैं और यही वास्तव में 21वीं सदी का संविधान है। यदि ये मान लिया जाए कि यही भगवान है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि इन सूत्रों को समझने वाला, इसको अपने जीवन में धारण करने वाला, इसको फॉलो करने वाला निश्चित रूप से ईश्वर का भक्त है वो, और सबसे बड़ा भक्त है वो। भले किसी मूर्ति की पूजा ना करे, भले किसी मंत्र को जप ना करे, लेकिन यदि इसको फॉलो कर रहा है किसी तरीके से,
तो बहुत बड़ा देशभक्त भी है, बहुत बड़ा ईश्वर भक्त भी है, समाजनिष्ठ व्यक्ति कहलाएगा। और वो कौन कौन से हैं, तो आइए उनको देखते हैं। तो पूरा तो आप उसको नहीं करवा सकेंगे, उसको समझा समझा करके एक एक को बोलेंगे, बताएंगे, 2 लाइन समझाएंगे और फिर उनको दोहरवाएंगे अपन। तो 18 संकल्पों को दोहराना है और उसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि उस दिन अंतिम दिन पाथे देने का है, अंतिम दिन है। युवाओं की अभिव्यक्तियां भी सुननी है, जो लोग तैयार होंगे उनकी। हमारे जो बड़े कार्यकर्ता होंगे क्षेत्र के, जिले के, उनको भी आप इनवाइट करेंगे तो 3 मिनट उनको भी देंगे, अपनी शुभकामना देंगे, 2 मिनट 5 मिनट जो भी है, ऐसे चुनिंदा 1-2 लोगों को। जो युवा साथी रहेंगे वो भी अपनी अभिव्यक्ति करेंगे और उसी दिन संकल्प भी होना है उनका। जो हम युग निर्माण योजना में युवाओं की भूमिका पहले दिन हम लोगों ने किया है, उसके संबंध में उनसे अभिव्यक्ति में करेंगे और संकल्प भी करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो अपने संकल्प करेंगे, चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मेल करेंगे, व्हाट्सएप में लिख के भेजेंगे, मैं ये करने का संकल्प लेता हूँ करके, इस प्रकार से। तो ये इस तरीके से ये 6वां दिन हमारा संपन्न होगा। और इसके बाद जब 6 दिन का शिविर खत्म हो जाएगा तो पूरा समाप्त हो गया ऐसा नहीं। फिर जैसे ऑफलाइन शिविर होता है उसके 1 महीने बाद हम लोग बच्चों से मिलने जाते हैं, गोष्ठी होती है, स्थानीय लोग करते हैं सब, उनसे फीडबैक लेना, उनको साप्ताहिक गोष्ठी में उनसे बातचीत करना, उनको आगे प्रेरित करना, जो काम उनको सिखा करके आए हैं, बातचीत करके आए हैं, उनके बारे में पूछना, उपासना कर रहे हैं कि नहीं, वे स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस काम को करने का संकल्प किया उसको कर रहे हैं क्या, या उनको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ये जब बहुत जरूरी हो जाता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही जूम मीटिंग करके आप लोग, उस जिले के लोग, उनकी मीटिंग करेंगे, बच्चों से जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया। ऑफलाइन में तो रात और दिन वहीं रहते हैं 6 दिन तक, तो वो माहौल ही अलग रहता है। हम सोचेंगे वही उपलब्धि हो, तो वही उपलब्धि तो नहीं हो सकती, ये तो सब जानते हैं। एक दिन में केवल 1.5 घंटे के लिए बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ, उसमें वो उपलब्धि तो कदापि नहीं हो सकती। तो हमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और जब तक ऑफलाइन काम शुरू नहीं हो जाता तब तक यही एक जरिया है, इसलिए इसके प्रति हमें जिम्मेदारी और ईमानदारी निभानी पड़ेगी। ये मैं अपने भाइयों बहनों से बात कर रही हूँ। इस तरीके से ये है, मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अपनी बात करें या चैट बॉक्स में फटाफट लिख दें। ये बताना भूल गई मैं आपको, ये विचारों की अद्भुत शक्ति और संतुलन का सिद्धांत, विचारों की अद्भुत शक्ति उसमें लिखा हुआ है, इसका भी जिक्र करेंगे। विचारों की शक्ति सद्बुद्धि की शक्ति को लेकर के, सद्बुद्धि के साथ में जोड़ करके, संतुलन की शक्ति क्या होती है, सॉरी आकर्षण का सिद्धांत। अब समय अपने पास बचा नहीं है तो ये आप पढ़िएगा। विचारों की शक्ति सर्वप्रमुख, यही कल्पवृक्ष है, ये विचार ही कल्पवृक्ष है, ये विचार ही आपकी पारस है, यही आप मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु है, इसी को गायत्री कहते हैं। ये विचार ही है सद्बुद्धि, और ये सबको आकर्षित कर लेता है, अच्छे को, बुरे को, परिस्थितियों को, वस्तुओं को, हमारे भाग्य को, भविष्य को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला यही है। इसलिए बी केयरफुल, इसके बारे में ऐसा समझाना है ये किताब। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट हो गए होंगे। कुछ बातें अब आप लोगों से अपेक्षित है, भैया दीदी, भैया लोगों से, कार्यकर्ताओं से। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 1 मिनट। हेलो, हाँ दीदी जी, ये जो 2 दिन का जो प्रशिक्षण हुआ, इसका रिकॉर्डिंग हुआ है या वीडियो बना है क्या? अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी बंद करती हूँ मैं रिकॉर्डिंग को अब।
हाँ, क्या है कुछ लोग जो ड्यूटी वाले हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो समय में पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए उनको वो प्रशिक्षण ले नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो रहेगा तो वो